जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोग को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज यहाँ पे आकर के परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए जो परमेश्वर हमें अवसर दिए, इसके लिए हाथ उठा के धन्यवाद। हमें आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु ने एक मौका दिया, हाथ उठा के धन्यवाद। हम धन्यवाद देता हूँ। आज मैं 6 साल पहले 2015 में सेवकाई के लिए आए थे और 16 से मेरा सेवकाई फील्ड में शुरू हुआ था। हालेलुया। तब से आज तक परमेश्वर हमें संभाल करके रखे हैं और हमारा ये साल का पहला संडे, ये साल का आखिरी महीना का फर्स्ट संडे है। भी आखिरी महीना में पहुंच गया। अगला महीना हम घोषणा करेंगे हैप्पी न्यू ईयर, यह नया साल मुबारक हो। ये साल हम कई लोग कोविड में था, कोरोना में था, परेशानी में था। सुबह एक भाई ने मुझे फ़ोन किया, पास्टर जी इधर लहरनिया में एक जानवर आया है, बच्चा का पैर खा गया। मैंने बोला वो जानवर नहीं है, वो कोई आदमी है ऐसा करने वाला। हालेलुया। वो बोला आप कैसे विश्वास से कह सकते हैं? हम बोल रहे भारत में कोई भी ऐसा अभी तक जानवर नहीं है जो बच्चा को पैर खाए, या अगर कोई खाने वाला जानवर है तो उसको लोग जल्दी पकड़ता है। आमीन। ऐसे खुला नहीं घूमता है। आमीन। लोगों को अलग अलग बात, डरावनी बात, घबराहट की बात, चिंता की बात, ऐसा बात आज हम सुन रहे हैं जिसके कारण हम घबरा जाते हैं, हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के सामने इस बात का गवाही मान करके हम आगे बढ़े विश्वास में कि परमेश्वर, मैं इन बातों से डरने वाला नहीं, बल्कि प्रभु का वचन को पालन करके आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता कर। हालेलुया। जब आप दुनिया की बात सोचते हैं, दुनिया की बात की तरफ आप चिंता करते हैं, दुनिया की बातों को सुनते हैं, आप परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का योजना, आमीन, स्वर्गीय बुलाहट से हम दूर चले जाते हैं। हालेलुया। जब गिदियोन ने सोचा मिदानिया हमें लूटता है, मेरा अनाज खा रहा है, मेरा खेत का सब लूट रहा है, मिदानियों का बारे में सोच करके, दुनिया के बारे में सोच करके गिदियोन क्या बन गया मालूम है? एक डरा हुआ आदमी बन गया, एक घबराया हुआ आदमी बन गया, निराश हो गया। वो छिप करके अपना अनाज उनको मिलने के लिए भी मुश्किल हो गया, इसके लिए वो छिप करके अनाज ले रहा है। आइए हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे 6:1 से। न्यायों, जजमेंट का बुक, न्यायों का किताब, 6 अध्याय उसका 1 से पढ़ेंगे। क्यों मिदानिया लोग उनका अनाज लूटने लगे? जल्दी पढ़िए ना। न्यायों का किताब किसी को नहीं मालूम, पढ़िए। मनोज सर, सुधांशु। हाँ। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। तब इस्राएलियों ने, सुनिए,
इजराइलियों ने यहोवा का दृष्टि में बुरा किया और इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वंश में 7 वर्ष का रखा। सुनिए, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। मतलब मिदानी लोगों के अंदर गुलामी में बेचने वाला कौन है? कौन है? सुनिए, कौन है बेचने वाला? इसमें समझ में नहीं आया क्या? मिदानियों को अंदर गुलाम में बेच दिया परमेश्वर। किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? किसको बेच दिया? इजराइलियों को। कौन है इजराइल? परमेश्वर का चुना हुआ, दिल का टुकड़ा है, बहुत प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है। आमीन। वो इजराइली के अंदर परमेश्वर का ऐसा ऐसा भक्त लोग है, परमेश्वर उसका वर्णन दुनिया से करता है। मूसा के बारे में कहता है, मैं इसके जैसा नम्र नहीं देखा हूँ। मूसा के सामने परमेश्वर क्या कहता है अपना? ओह, देखिए, आप समझ रहे कुछ बात पर ये मीनिंग समझिए। मूसा के सामने परमेश्वर कहते हैं, मूसा आप तो मुझसे भी बड़ा आदमी निकला, मैं समझ गया है आपको। मूसा ने परमेश्वर को समझाया है। क्या कोई परमेश्वर को समझा सकता है? मूसा कहता है, परमेश्वर कहता है मूसा के बारे में, मैं जान गया मूसा, तू मेरा सबसे नम्र व्यक्ति है, दुनिया में नम्र, मैं समझ लिया तुमको। देखिए, आपका दिल का बात पद ही नहीं समझता है। कारण क्या है? परमेश्वर को भी समझ में नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आता है समझ में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बोला है, मैं समझा है। मूसा के बारे में बोला है, ओ अब्राहम, अब्राहम रुकिए रुकिए, हम जान गए रे भैया, आप अपना बेटा को बलिदान कर रहे हैं। अरे जवाब देने के लिए तैयार है तो हम क्यों चुप बैठे? हालेलुया। कौन समझाया? हालेलुया। देखिए, रिश्ता परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, परमेश्वर के साथ एक संबंध है। हालेलुया। वो जाति को परमेश्वर क्या नाम दिया? इजराइल दिया। वो जाति में ऐसे लोग आए, उसका नाम परमेश्वर क्या दिया? इजराइल दिया। हालेलुया। मूसा का कारण, अब्राहम का कारण हमको परमेश्वर आशीष ठहराया। आमीन। इधर बैठने वाला कई लोग ऐसा मत समझना हम अपने आप में आशीषित है, हम अपने आप से सब कुछ है। आप ध्यान रखिए, आपका आशीष आपका कलीसिया से है। आमीन। शायद वो पास्टर होगा, शायद वो विश्वासी होगा, शायद ये झुंड में से कोई होगा, लेकिन हम आशीषित हैं। कारण हमारा कलीसिया की वजह से। इसीलिए उसका नाम परमेश्वर क्या दिया? इजराइल दिया। हमारा नाम परमेश्वर क्या दिया? विश्वासी दिया। विश्वासी का मतलब क्या है? विश्वास योग्य परमेश्वर के सामने क्या रहना? विश्वास योग्य क्या होना चाहिए? मैं समझ में नहीं आ रहा आप लोग को? बिल्कुल नहीं समझ रहा। हमको परमेश्वर क्या नाम दिया? विश्वासी दिया। कौन से विश्वासी दिया नाम? विश्वास योग्य समझ करके। आमीन। पूरा ईमानदार, वफादार, भरोसेदार और पूरा बढ़िया समझ करके हमको परमेश्वर क्या किया है? क्या किया है?
पढ़िए, ये वचन पढ़िए तब समझ में आएगा आपको। फर्स्ट थिस्सलुनीयों का 1 कुलूसियों 2 का 6 पढ़िए, क्या लिखा है? कुलूसियों 2 का 6 में पढ़िए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए हाँ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। हमें कौन इधर क्या लिखा है? वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ कैसे होना है? हमारा नाम क्या है? विश्वासी। क्यों पढ़ा है विश्वासी? कि हम आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं? अब्राहम को क्यों बोला ये विश्वासियों का पिता है? कारण क्या है? अब्राहम ने नहीं देखा कहाँ खेत है, कहाँ घर है, कहाँ मकान है। उनको एक आवाज सुनाई दे रहा है, अब्राहम अब्राहम, आप कदम बढ़ाइए, घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए और नया कनान में चलिए। कनान कहाँ है पता? अब्राहम चल दिया। किसके साथ चल दिया? खुदा के साथ। अकेले चला है क्या? कौन कौन आया है? नाहोर उसका भाई आया है, उसका लूत भतीजा आया है, उसका पिता तैरा आया है। हालेलुया, आमीन। और अब्राहम खुद आया है, अकेले आया है। क्या क्या होगा? आज हम एक घर में शादी के लिए जा रहे हैं तो बाप रे, 4-5 जोड़ा कपड़ा, पाउडर, सब सुविधा के साथ जा रहा है ना। कुछ बचा है तो दूध पानी कुरकुरे सब आज का डेट में रख करके जाता है। कखनी दे तो न खे तो पेटवा नहीं भर ले तो जी हाँ, ऐसे बोल करके ज़्यादा है एक दिन के लिए। अभी उनको परमेश्वर बोला इधर से चलिए। अब्राहम बहुत ऊँट लेकर के निकल गया। वो नहीं सोचा मेरा ऊँट को कोई लूट लिया तो क्या करेगा। किसका आवाज़ सुना है? यहोवा का आवाज़ सुना। अभी क्यों उसको विश्वासियों का पिता बोल दिया? कारण विश्वास योग बिना। हाथ उठा करके बोले हालेलुया। इसीलिए ये जाति को तैयार करके एक नाम बताया है, क्या? इज़राइल। और इज़राइल किसका नाम था? याकूब का। क्योंकि याकूब ने जिस जगह तकिया बना के सोया था रात को, वो जगह स्वर्ग से कुछ फरिश्ता आ रहा था, जा रहा था। कहाँ आ रहा था? फरिश्ता आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और वो जगह बोला है क्या? अब्राहम याकूब क्या बोला है? अगर ये तो जगह परमेश्वर का जगह है ना, हालेलुया, ये स्वर्ग का दरवाजा है, ऐसा बोला है। कौन? याकूब बोला है। उसने क्या किया? एक पत्थर को ऐसे खड़ा किया और एक तेल डाल दिया। यहाँ पे परमेश्वर का क्या बनेगा? मंदिर बनेगा। तीसरा बोला मेरा यात्रा अच्छा होगा, मैं वापस आएगा तो मैं क्या मेरे को क्या देगा तो
रोटी कपड़ा और मेरा वंश को आशीष देगा तो मैं इसका दशमांश दूंगा। हाथ उठा करके बोले हालेलुया। एक याकूब तैयार हो गया उधर एक चिन्ह करने के लिए। परमेश्वर उनको नहीं पता है मैं वापस जाएगा तो मुझको क्या प्रतिफल मिलेगा। याकूब भी भूल गया, लेकिन परमेश्वर बोला तुम्हारा नाम इजराइली होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। 14 साल बाद परमेश्वर उनका दर्शन को पूरा करने के लिए जा रहा है। कारण 7 साल पहला बीबी है और 7 साल दूसरा बीबी के कारण अभी 14 साल के बाद उनके ऊपर एक बड़ा स्वर्ग से एक बड़ा लेटर आया है, तुम्हारा नाम अभी बदलने का तारीख आ गया। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? हाथ उठाकर बोले हालेलुया। ये व्यक्ति को नाम दिया इज़राइल। अभी हम प्रचार में नहीं आया, कई लोग सोच रहे हैं पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं। इज़राइल कौन है उसके बारे में बताया। अब आ जाएंगे फिर से न्यायों का किताब में। हालेलुया। इधर इस्राएली लोग यहोवा का दृष्टि में बुरा करने के कारण 7 साल गुलामी में गया। आप ध्यान दीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। आप कोई भी विश्वास में आया तो चाहे आपका कोई भी फासला हो, शादी विवाह हो, हालेलुया, बपतिस्मा हो, हालेलुया, व्हाट यू वांट, घर बनाना हो, कुछ भी करना हो, प्रथम स्थान हम किसको देना? किसको देना? किसको देना? इधर इजरायली लोग क्या किया मालूम है? मंदिर में गया था, यरूशलेम में गया था, फसह मनाया था, फिर भी बुरा क्या किया? हम इजरायली है। मेरा प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। कारण क्या है? याजक लोग को वैल्यू नहीं दिया। याजक लोग को वैल्यू नहीं दिया। मंदिर में अपना मनमर्जी से चढ़ावा चढ़ाना क्या करना कर दिया? शुरू कर दिया। पहला अपना मनमर्जी। नहम्याह का मूवी देखा था ना? आप नहम्याह का किताब पढ़िए। अपना मनमर्जी क्या किया? चढ़ावा चढ़ाना शुरू किया। अपना मनमर्जी शादी करना शुरू किया। अपना मनमर्जी चलना क्या किया? शुरू किया। इसके कारण मिदानियों का गुलामी बन गया। कौन बन गया? इजरायली लोग बन गया। मेरे प्रियो, आपको मैं एक बात बताने के लिए चाहता हूँ। इवन हम सब सुनिए, परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का सेवा है। पास्टर इधर प्रचार कर रहा है, ये पास्टर का सेवा है समझ के इधर मत बैठना है। आज इधर आप सेवकाई के लिए आया है, आप ये बाइबिल उठा रहा है मतलब प्रभु का सेवा में है। आप एक भाई के लिए प्रार्थना कर रहा है मतलब आप उसके लिए आशीष का कारण ठहर रहा है। हालेलुया। आप किसी को वचन बोल रहा है, उसके अंदर आप जीवन दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है। ये डरा हुआ व्यक्ति क्या करते? आगे पढ़ेंगे। पढ़िए आगे 2 से। और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। सुनिए, अभी इतना मिद्यानी लोग प्रबल हो गया, इजरायली लोग को अपना अपना घर छोड़कर भागना पड़ गया। क्या कर रहे हैं? आगे पढ़िए। मिद्यानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और सुनिए, इधर क्या लिखा है? पहाड़ के गड्ढा में और खड्डे और गुफाओं और कीड़ों को अपना निवास बना दिया। सुनिए, इजरायली लोग को कहाँ रखा था परमेश्वर? कानान में। दूध बहेगा, मधु बहेगा। कौन लाया था इन लोग को? जोशुआ और कालेब।
यरीहो का सरपना गिरा करके कहाँ लाया था? हम गाना गाते हैं ना, मारा का पानी भी मीठा लगेगा, यरीहो का सरपना गिर पड़ेगा, मैं तेरे आगे आप चलूँगा और तुझको भी विश्राम दूंगा। इधर मिदानिया लोग को एक बड़ा दीवार बाउंड्री तक गिरा दिया, जाइए रहिए लूटिए खाइए पीजिए। कौन दे दिया? मोबाइल बंद करिए। हालेलुया हालेलुया। कौन बोला? परमेश्वर ऐसे एक अद्भुत रास्ता खोल करके दिया। इधर क्या हो गया? सारा रास्ता ये लोग क्या कर दिया? बंद हो गया। अभी कहाँ चला गया? गुलामी में चला गया। डर गया, घबरा गया, घर द्वार सब छोड़ करके चला गया। इसका मतलब क्या है मालूम है? हम परमेश्वर का दृष्टि में कोई भी ऐसा बुरा काम, सुनिए, हेलो, कोई भी ऐसा बुरा काम, सुधीर भाई सुन रहे, हम नहीं करना चाहिए। आगे घर में जाके पढ़िएगा, गिदयोन छिपा हुआ था, गिदयोन डरा हुआ था, लेकिन उनके अंदर थोड़ा परमेश्वर का भय था। परमेश्वर ने उनको चुन करके तैयार किया। कारण सही से प्रचार करने के लिए, सही से वचन बोलने के लिए, सही से इस्राएली को समझाने के लिए एक भी याजक भी नहीं आ रहा है। कारण याजक भी क्या हो गया? बिगड़ गया। याजक इसीलिए बिगड़ गया कारण याजक लोग को मंदिर से निकाल दिया। कौन निकाल दिया? इज़राइल का बड़ा बड़ा लोग निकाल दिया। कारण वो लोग अपना धागे चलाया, अपना मर्जी चलाए, इसलिए याजक लोग को भी क्या हो गया? बिगाड़ दिया। इसलिए यहोवा ने क्या किया? उसको उठा करके एक गुफा में फेंक दिया। आपको पता है? आप एक बात जानते हैं क्या? लेवी गोत्र को, याजक कौन सा गोत्र है? याजक कौन सा गोत्र है? आपको पता है? ये दुनिया में सबको हिस्सा मिलता है, लेकिन कौन ऐसा है कि गोत्र है जिसको एक भी हिस्सा नहीं मिलता है? कौन है? कौन गोत्र है? कैसे आपको पता है बताइए? लेवी गोत्र को परमेश्वर चुना है। लेवी गोत्र से परमेश्वर एक वाचा बांधा है, जहां मैं बैठेगा वहां तुमको बैठाएगा। ये वचन को सेवकाई करने वाला एक लेवी गोत्र है। लेवी गोत्र को परमेश्वर कुछ नहीं दिया, कुछ हिस्सा। परमेश्वर क्या बोला लेवी गोत्र का बारे में मालूम है? तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ? काफी हूँ। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आज आप लेवी गोत्र बनने के लिए तैयार है तो आज परमेश्वर आपके साथ है। हम मिद्यानिया के हाथ में नहीं जाना। शायद आज मिद्यानिया नहीं आएगा, आज कांग्रेस और बीजेपी वाला आकर के हम लोग को भगाएगा मार के, बजरंग दल वाला आकर के भगाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथ उठा करके बोले हालेलुया। अगर आप अपने आप को पूरा रीति से समर्पण नहीं करेंगे तो आपका जीवन में समस्या बढ़ जाएगा। इसलिए अब आइए भजन संहिता 51। कई लोग सोच रहे बाप रे पास्टर जी क्या कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। पढ़िए 4:5-51 का 4। मैंने ही केवल तेरे विरुद्ध क्या किया? ये कितना लोग बोलने के लिए तैयार है? हम थोड़ी पाप किए हैं, हम थोड़ी गलती किए हैं,
हम तो अच्छा आदमी है, बढ़िया आदमी है। हालेलुया। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है, मैंने तेरे विरुद्ध केवल पाप किया। पास्टर के विरुद्ध नहीं, मैं विश्वासी का विरुद्ध नहीं। किसका विरुद्ध पाप करते हैं? आप एक कलीसिया का आज्ञा तोड़ते हैं, वचन का आज्ञा तोड़ते हैं। आप पास्टर का विरुद्ध नहीं तोड़ते हैं, या मैं विश्वासी का विरुद्ध नहीं तोड़ते हैं। किसका विरुद्ध तोड़ते हैं? हालेलुया। किसका विरुद्ध तोड़ते हैं? आप परमेश्वर का विरुद्ध करे तो आज आप क्षमा मांगना। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आप में से कितना लोग चाहते हैं प्रभु मुझे हाथ पकड़ के चलाए हानोक की तरह? कितना लोग चाहते हैं? इसे ओपन उड़ाना है। हालेलुया। दाऊद की तरह प्रार्थना करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम जो कुछ भी कहता है, जो भी गलत किया, कलीसिया के विरुद्ध नहीं है, पास्टर का विरुद्ध। किसका विरुद्ध है? ऐसा बोलने के कारण इस्राएल 40 साल क्या हो गया? शांति बन गया। हम क्या बोल रहे हैं? गीता सिस्टर ठीक नहीं है परमेश्वर, हम ही ठीक है परमेश्वर, मेरे द्वारा एक कार्य होना चाहिए परमेश्वर, ये फैलना चाहिए, है ना? हालेलुया। हाथ उठाकर बोले हालेलुया। लेकिन वाकई में हम पाप किसका विरुद्ध करता है? और लिखा है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, तूने तो बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक। कौन है परमेश्वर? कई लोग परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, प्रभु आपने मेरे को ऐसा कर दिया, परमेश्वर आपने मेरे को ऐसा कर दिया। हालेलुया। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, सही बात है ना? लेकिन इधर दाऊद बोल रहा है नहीं परमेश्वर आप निष्कलंक परमेश्वर है, आप बोलने में धर्मी है। हालेलुया। इसीलिए हम धर्मी बना, इसीलिए हम क्या बन गया? धर्मी। कैसा? खजूर के नहीं फलेंगे। और आज हमारा कलीसिया में आज एक गवाही में बोलना चाहता हूँ। आप सोचिए, उदाहरण के लिए अगर आज एक व्यक्ति टेम्पू चलाएगा या दुकान चलाएगा, बंद करके आ जाएगा तो जरूर उनका कमाई क्या हो जाएगा? लेकिन अगर कोई ट्रेन का कंट्रोल बंद करके आराधना में बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? पूरे ट्रेन का सिस्टम कंट्रोल करके पहले आराधना करेगा तब क्या हो जाएगा? हाँ, सोचिए। हमारा चकाई का स्टेशन मास्टर ने क्या किया? वो अपना स्टेशन मास्टर में एक छुट्टी लेटर लिखा, बोला हम संडे हर हालत में आपके साथ नहीं आ सकता, आपको नौकरी देना तो दीजिए, नहीं तो हम बाइबिल लेकर के ही मेरा बच्चा को पाल लेगा। कौन बोल रहा है? बेचारा को दिल में बहुत ही दुख मिला है। पिछले ये 1 महीना भी नहीं हो रहा है, 20 दिन हो रहा है, 20 लाख रुपया खर्चा किया, इलेक्शन मुखिया का नहीं जीता, हार गया। उन्होंने बोला मैं मनुष्य के लिए करने से अच्छा था मैं परमेश्वर के लिए करता था। मेरा मन क्या हो गया? बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। अब ये 3 सप्ताह से मोबाइल में बैठ के प्रार्थना करते हैं। अब 15 लोग को बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका सामने हम कुछ भी नहीं है, उसका सामने हम कुछ भी। हालेलुया। आज वो गवाही ऐसा बोला, हमको विश्वास नहीं हुआ। हालेलुया। बोला पास्टर जी हम इधर एक चर्च बनाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। कम से कम 3000 लोग को बैठने का एक चर्च बनाएंगे। हमारा पंचायत में 3000 लोग हैं और हमारा पंचायत का लोग विश्वास में आ रहा है। हालेलुया। आप बताइए हम क्या करें, कहाँ है, कहाँ जाए? हम बोला कहीं करने का जरूरत रहिए। परमेश्वर में आप विश्वास योग है तो परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा बड़ा क्या करेगा। हालेलुया। हाथ उठा करके बोले हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरा बोलने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है? हम परमेश्वर को प्रेम करना है। इधर अपना गलतियों को मान लिया तो और प्रकाशन मिलेगा और पवित्र आत्मा में जीने के लिए अवसर मिलेगा और प्रभु का महिमा में चलने के लिए दिलीप भाई अवसर मिलेगा। हालेलुया। आइए सब लोग अपना स्थान में खड़ा हो जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय।